बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर। और आज की जो हमारी लेक्चर की ऑब्जेक्टिव्स है वो है टेम्परेचर, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। टेम्परेचर किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस के मेजरमेंट को टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कि एक बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। टेम्परेचर डिपेंड करता है उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पर जो कि उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल पड़े हैं वो जितना वाइब्रेट करते हैं तो उसकी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, और इसको मेजर करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली स्केल्स यूज़ होते हैं उनमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अगर हम वाटर को एग्जांपल के तौर पर ले लें तो आइए इन तीनों स्केल्स पर वाटर की फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। सेल्सियस स्केल्स पर अगर हम देखें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर अगर हम देखें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह अगर हम केल्विन साइकिल पर देखें तो केल्विन साइकिल पर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये 373.15 केल्विन होता है। हीट, जब दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हों और उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो और इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र हो, तो इसी एनर्जी ट्रांसफ़र होने को हीट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ डज हीट इफेक्ट सब्सटेंसेस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल एनर्जी, कि हीट किस तरह से सब्सटेंसेस की टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। तो जैसे हमने बात की कि एनर्जी के ट्रांसफ़र होने को हीट कहते हैं, तो जब ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही होती है, ये हीट जो है वो फ्लो करता है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उस ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब उस ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इस दौरान जिस ऑब्जेक्ट से हीट निकल के दूसरे में जा रही होती है तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। हीट एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी की तरफ जा रही होती है, और ये तब तक जा रही होती है जब तक इन दोनों बॉडीज़ का, इन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और जब ये सेम हो जाता है तो इसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और तब हीट का ट्रांसफ़र होना स्टॉप हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये उस हीट कैपेसिटी को कहते हैं कि आपको कितने अमाउंट का हीट चाहिए कि आप जो है वो 1 यूनिट मास के टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज ला सके। इसके बाद अब आते हैं मोड्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र की तरफ। तो ये हमारे पास 3 तरह से ट्रांसफ़र होती है: कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। कंडक्शन, जब हीट सॉलिड या स्टेशनरी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए तो इसे कंडक्शन कहते हैं। Convection, इसमें हीट फ्लूइड के मोशन की वजह से ट्रांसफ़र होता है। रेडिएशन, जब हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए, जिस तरह से सन से अर्थ की तरफ आता है,